गुवाहाटी में नगर निगम चुनाव को लेकर पहली बार राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है। एक और जहां हमेशा की तरह भाजपा जीत के दावे कर रही है, तो वहीं राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर चुनाव का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। इन सबके बीच दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी भी जीएमसी के चुनावी मैदान में उतर गई है। जी हां, 22 मार्च को होने वाले नगर निगम चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। गुवाहाटी के 60 वार्डों में से 40 वार्डों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता गुवाहाटी आ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट लाइव के ब्यूरो चीफ अरिंदम दास से खास बातचीत में पार्टी नेता महेश जोशी ने इसकी जानकारी दी। साथ ही कहा कि देश भर में आपके प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी को उम्मीद है कि जीएमसी चुनाव में भी उसका प्रदर्शन अच्छा ही होगा। उन्होंने भाजपा को पार्टी का मुख्य प्रतिद्वंदी बताते हुए कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आपको टक्कर देने की कांग्रेस मादा नहीं रखता। पहले बार गुवाहाटी म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रहे हैं, 40 आउट ऑफ द 60 वार्ड्स लड़ रहे हैं, तो आप लोग इतना एम्बिशियस क्यों हैं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस को लेके? देखिए, गुवाहाटी के अंदर जहाँ तक मेरे को अभी तक पता चला है कि काफ़ी सारी समस्याएं जो ग्राउंड लेवल के ऊपर हैं, साफ़ सफाई से लेके स्कूलिंग, हॉस्पिटल्स, इस बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो एक हार्डकोर आदमी एक आम आदमी जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ लोकली, उन सब चीज़ों को करने के लिए बीजेपी कांग्रेस आती है जाती है, 5-5 साल अपना काम करते हैं या नहीं करते, उस बारे में जाने से अच्छा बेटर है कि हम लोग अपने आप को प्रूव करके दिखाएं। जैसा कि हम लोग दिल्ली में, आपको पता ही होगा कि दिल्ली में किस तरीके से काम हुए हैं। इतने कम समय के अंदर 7-8 साल की सरकार के अंदर केजरीवाल साहब ने जिस तरीके काम किए हैं, उन लोगों जो जितने भी अब दिल्ली की जनता से आप जाके पूछिए, किसी भी एक जनरल आदमी से चलते फिरते पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि क्या काम वहाँ पे हुए हैं। उन्हीं कामों को बंदे रखते हुए हमने पंजाब की जीत हासिल करी है, और वो भी वन साइडेड जीत। उसमें बड़े बड़े नेता हमारे वहाँ के जितने अकाली दल थे, चाहे सिद्धू साहब थे, सारे के सारे बाहर हो गए हैं। इतनी प्रचंड बहुमत मिलने का मतलब आप समझते हैं। इसी तरह की चीज़ों को हम चाहते हैं कि पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पर, इसलिए मेरे को इसे अपना दिल्ली सरकार ने यहाँ पे भेजा है संगठन मंत्री बना के, सो दैट मैं यहाँ पे भी उसी तरीके के काम हम लोग कर सकें। देखा जाए तो गुवाहाटी जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है उसमें 4 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज है, जिनमें 3 में बीजेपी है और 1 में एजीपी है। तो आप लोग का तो कोई बेस है ही नहीं, तो रूट है नहीं, तो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है आप इस इलेक्शन को लेके? नहीं, अभी इससे पीछे जो इलेक्शन हुए 3 मार्च को जो हुए थे, उसमें हमारे पार्टी का वजूद यहाँ पे ना के बराबर समझा था, तो उसमें फिर हमारे को 2 सीटें मिली हैं। अभी उस चीज़ को मद्देनजर रखते काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह है। एक आम जनता से आप पूछेंगे तो सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। इस पार्टी नहीं है, दूसरा ऑप्शन किसी के पास है नहीं, बीजेपी बस। कांग्रेस का नाम आपको पता ही पूरे देश में लगभग साफ खत्म हो चुका है। तो एक मुख्य दल के साथ में एक विपक्षी दल बहुत ज़रूरी है। तो उसी विपक्षी दल के मद्देनज़र ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। जीएमसी में हमें पूरी उम्मीद है कि हम 40 में, जो हमारे जितने भी 38-40 कैंडिडेट खड़े हुए, उसमें से भरपूर मात्रा में हम लोग जीत के आएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। आपने बताया कि आप 100% कॉन्फिडेंट है ये म्युनिसिपल इलेक्शन को लेके, तो मेन अपोजिशन पार्टी कौन रहेंगे और किन के साथ आपकी कड़ी टक्कर होगी? बीजेपी, ऑफ कोर्स बीजेपी। कांग्रेस का तो खैर मैं मानता नहीं कि अब कोई वजूद रह गया। आने वाले टाइम में मुख्य धारा के अंदर जो पार्टी रहेगी वो हमारी आम आदमी पार्टी रहेगी। और देखते रहिए, थोड़े टाइम में हो सकता है कि हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनाए और केजरीवाल साहब हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, ये हमें पूरा यकीन है।